कि 40 साल बाद उसने हमें मौका दिया कैरियर की हर बंदे की पीक पे इकट्ठे होने का, बातें करने का। और मैं रियली हम थैंकफुल टू माय प्रोफेसर्स। आपके आने से हमारी इज़्ज़त भी बढ़ी है, हमारा मान भी बढ़ा है। और हम जो आपके नालायक शागिर्द थे, वो तो पता नहीं सी कितने पहुँचना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे के पास सक्सेस स्टोरी है। और अंदरूनी तौर पे मैं हम थैंकफुल टू सईद साहब, जिनकी वजह से हमारी ये इंजीनियरिंग की सारी होगी और निकल आ गए। तो रियली ये तो अंदर की बात है, एवरीबॉडी नोज इट। हम लफ्ज़ों में आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। तो जस्ट टू स्टार्ट विद, मैं हमेशा की तरह आबिद वज़ीर खान साहब से कहूँगा कि कुछ अल्फाज आपने शेयर करें ताकि फिर दोस्तों से रिक्वेस्ट की जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू पीपल कि आज हम जो है इकट्ठे हुए हैं। और टीचर्स का ख़ास तौर पे शुक्रगुजार हूँ जो सारे यहाँ पे आए हैं, और वो जो ऑनलाइन भी जो लोग मौजूद हैं उनका भी। 10 जुलाई 1984 और 10 जुलाई 2024 अगर हम एनालिसिस करें तो सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं अपने तमाम प्रोफेसर्स के, जो हम में से नहीं है वो भी, और जो इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं। इन सब ने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया। और जहाँ तक हम बात करते हैं क्वालिटी की, तो ये आप सब लोग इस चीज़ के गवाह हैं कि हम सब लोग जो है किसी अच्छे लेवल पर पहुँचें और कुछ ना कुछ अच्छा जो है परफॉर्म कर रहे हैं। वी आर रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू पीपल। और आज आपके आने का भी बहुत शुक्रिया। उन दोस्तों को भी याद करने का दिन है जो हम में से नहीं है। मैं जो ना अपनी जो इस पार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा, जो हमारे 3 लाइफ के पार्ट्स होते हैं, लर्न, अर्न एंड रिटर्न। ये पहले तो वो वेलकम जो है ये डॉक्टर सजाद साहब की तरफ से। जब हम लर्न की बात करते हैं तो लर्निंग में ज़्यादा स्कूल से वो काम स्टार्ट होता है। फिर हम कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में हम सारे काफ़ी सारे इकट्ठे थे, और उसके बाद यूईटी में वाकई जो लर्निंग हमें मिली बिकॉज ऑफ दीज प्रोफेसर्स एंड सिस्टम्स। और यूईटी ज़ाहिर है उस वक्त नंबर 1 पे थी। सईद साहब का हम नाम ले, टॉपर थे, और मेरा ख्याल है कि 90% तो हम इनकी वजह से इंजीनियर बने। सईद साहब आपका बहुत शुक्रिया, इनके लिए बिग हैंड होना चाहिए। हाँ, तो ये जो लर्निंग है ये लाइफ का पहला पार्ट, और उस लर्निंग का जो अगला पार्ट है वो अर्निंग है कि हम लोगों ने ज़ाहिर है उसके बाद हम जब प्रोफेशनल फील्ड में दाखिल हुए तो आज हम देखते हैं तो हम में से कोई ऐसा बंदा शायद नहीं है जिसकी लाइफ अच्छी नहीं है। वो अच्छे लेवल पर जॉब कर रहे हैं, सीनियर मोस्ट पोस्टों पे पहुंचे हुए हैं। तो वो अर्न करने के बाद जो तीसरा राउंड होता है दैट इज़ द गेम ऑफ रिटर्न, कि हम अब जो है कौम को क्या रिटर्न कर रहे हैं, अपने मुल्क को क्या रिटर्न कर रहे हैं, अपने अल्मा मैटर को क्या रिटर्न कर रहे हैं। इसमें कुछ चीज़ें जो है ना वो हम शेयर करना चाहेंगे। जो हमने प्रोजेक्ट जो है वो 2 लॉन्च किए। जो पहला प्रोजेक्ट था जो मैंने और डॉक्टर सजाद साहब ने आज से तकरीबन 5-7 साल पहले विजुलाइज़ किया कि यूईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको अपग्रेड किया जाए। मतलब अभी लोग यहाँ पे इस कमरे में जब एंटर हुए तो वो एकदम परेशान हो गए कि यार ये तो क्लासरूम तो थी नहीं, ये हम किधर आ गए। जब आप कोई विजन देखते हैं कि फ्यूचर में कोई चीज़ बेहतर करनी है, तो हमने कहा यार ठीक है स्टार्ट करते हैं। उसमें हमने आईआर डिपार्टमेंट से स्टार्ट किया। ये हॉस्टल की बिल्डिंग रेनोवेट हुई, और उसके बाद आईआर डिपार्टमेंट में सजाद साहब जिसके हेड थे, वहाँ पे हमने 2-4 क्लासरूम जो है वो रेनोवेट किए, बाकी भी डॉक्टर साहब ने करवा दिए। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हमने जो है वो स्टार्ट किया चेयरमैन ऑफिस के जी, क्योंकि एक विजन थी, खालिद फारूक साहब उस वक्त चेयरमैन थे, कि यार जो चेयरमैन का ऑफिस है ना ये सबसे अच्छा होना चाहिए। जब हम यूईटी पढ़ा करते थे तो ना एसी थे, कुर्सियां भी, जो बेंच भी आपको पता कैसे थे, ड्राइंग हॉल के अंदर भी पसीने छूट रहे होते थे। लेकिन अब जो है वो काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो गई हैं कि जब आप एक विजन के साथ एक फ्यूचर को देख रहे होते हैं तो अल्लाह ताला आपके सामने वो फ्यूचर ले आता है। वो एक दिन ऐसा ज़रूर आता है। हमने ग्रुप भी बनाया था और स्कॉलरशिप का भी चल रहा है। इसमें हमारे बहुत से लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सईद साहब बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, मंथली बेसिस पे पैसा लोगों को भेजते हैं और ये बताते नहीं हैं किसी को। इसी तरह जो है ना सईद साहब बहुत कुछ करते हैं। जो अगला प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया है दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन पाकिस्तान। ट्रांसफॉर्मेशन पाकिस्तान का हमने एक जो काम जो स्टार्ट किया, ये स्टार्ट हुआ कहाँ से, जॉन मैक्सवेल से। और ये जॉन मैक्सवेल की एक मुझे बुक मिली 21 इररिफ्यूटेबल लॉज ऑफ लीडरशिप। तो मैंने उसको पढ़ा, मैंने उसको काफ़ी इन्जॉय भी किया।
और वहाँ से लीडरशिप और वैल्यूज़ एंड करेक्टर के बारे में पता चला। तो फिर मैंने और बुक्स ढूंढी और पढ़ी। फिर मैंने क्यूरियोसिटी हुई कि यार ये बंदा कौन है। तो मुझे पता चला कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जो लीडरशिप एक्सपर्ट है। ही इज़ एन ऑथर और इसने तकरीबन 100 के करीब किताबें लिख चुका है लीडरशिप के ऊपर, एथिक्स के ऊपर, करेक्टर के ऊपर और वैल्यूज़ के ऊपर। और उसके बाद जो है ना ये स्पीकर एट एन एवरी रोज़ का एक लेक्चर लेता है। 13,000 प्लस ये लेक्चर ले चुका है और इसका जो मेन फंक्शन है वो लीडरशिप डेवलपमेंट है। ये लीडर्स डेवलप करता है, मोर देन 5 मिलियन लीडर्स ये डेवलप कर चुका है और ये लीडरशिप कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट करता है। जब मुझे पता चला तो मैं फिर एक इसकी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जाना ऑरलैंडो चला गया। ही इज़ जॉन मैक्सवेल। और जो पर्पस था मेरा ये था कि ये जो लीडरशिप का काम कर रहे हैं उसको हम पाकिस्तान में स्टार्ट करें। इनके सीईओ से मेरी मीटिंग हुई, जॉन मैक्सवेल से हुई, लेकिन मुझे पता चला कि ये पाकिस्तान में भी काम नहीं करना चाहते। 12 में वापस आ गया। जब मैं वापस आया तो मुझे इनके एक मेल मिलती है कि दे आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म पनामा। आप सबको पता है पनामा का जो पैसिफिक और अटलांटिक ओशन को मिला रहा है। मुझे समझ नहीं आई कि यार ये पनामा को ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं, ये क्या चीज़ है। बहरहाल मैं पनामा चला गया। वहाँ जाके मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो मेरी सोच से भी बड़ा काम कर रहे हैं। ये पूरे पूरे मुल्कों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, पूरे पूरे मुल्कों को। अब तक ये 7 कंट्रीज जो है ना वो ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। उसमें मतलब पैराग्वे और कोस्टा रिका और पापुआ न्यू गिनी और 38 कंट्रीज में काम स्टार्ट कर चुके हैं और 47 कंट्रीज हैं पाइपलाइन में। और उसकी जो बेस है वो है वैल्यूज़ एंड करेक्टर। और ये वैल्यूज़ एंड करेक्टर वही है जो इस्लाम की वैल्यूज़ एंड करेक्टर है, जो हमारे प्यारे नबी ने हमें सिखाई, जो कुरान ने हमें बताई। फ़र्क सिर्फ इतना कि हम उसको बुला बैठे। और इन्होंने जो है वो 35 वैल्यूज़ पे काम करके रखा हुआ है और एक वैल्यू सिर्फ 2 पेजेस पे है। 20-25 सफ़ों की बुक है, लेकिन 2 सफ़े में एक वैल्यू है। मतलब उसमें एटीट्यूड है, लिसनिंग है, इंटेग्रिटी है, फॉरगिवनेस है, पैशन है, कमिटमेंट है, लेकिन उन 2 सफ़ों में कुल कायनात है। और उन्होंने बहुत अच्छा मटेरियल जो है वो डेवलप किया हुआ। मेन गेम क्या है? वैल्यूज़ इनकलकेट करना, करेक्टर बिल्ड करना। अगर करेक्टर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, अगर करेक्टर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी कौम इस वक्त जो है वो इसी प्रॉब्लम से गुजर रही है। हमें कोई बंदा आराम से नज़र नहीं आता जिसकी अपनी वैल्यूज़ हों। जो शुरू से हम सिलेबस पढ़ते आ रहे हैं उस तमाम सिलेबस के अंदर अखलाकियात के टॉपिक्स मौजूद हैं। 12 जब हमने ये सारी चीज़ें एवेल्यूएट की तो हमने फिर इसको प्लान किया कि हम इसको जो है वो यूटी पाकिस्तान में स्टार्ट करें। वही बुकलेट हमने उसको प्रिंट कराया और उसको जो है वो स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले किप्स में हमने अपने टीचर्स और स्टूडेंट्स और वो तकरीबन हम किप्स में इस वक्त तक कोई 10,000 स्टूडेंट्स को जो है वो ट्रेन कर चुके हैं। फिर मैं यूटी आया, यहाँ पे वीसी साहब थे हबीब साहब, उनसे बात की, उनका शुक्रिया कि उन्होंने हमें परमिशन दी। और फिर हमने यूटी में स्टार्ट कर दिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जहाँ पे हमने पहले टीचर्स की ट्रेनिंग की और अब हम स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। इस साल जो अभी फर्स्ट ईयर आएगी उधर नूर साहब का बहुत शुक्रिया, इनको हमने रिक्वेस्ट की कि उसका ओरिएंटेशन डे जो है वो हमें दे दें। हम जो है वो इस काम को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन की जो हमने ख्वाब देखा है कि पाकिस्तान को हम ट्रांसफॉर्म करने का, और ये एक स्लो प्रोसेस है। देखिए अल्लाह ताला ने 1,24,000 अम्बिया भेजे। सबसे पहले अल्लाह ताला उनका करैक्टर शो करता था। हमारे प्यारे नबी का करैक्टर सादिक और अमीन शो हुआ, लेकिन वो सिर्फ सादिक और अमीन नहीं थे, पूरा करैक्टर था। इतना अच्छा करैक्टर था कि हज़रत खदीजा ने उनको शादी का पैगाम भेजा। और अगर हम एनालिसिस करें तो ये तारीख की सबसे जो है ना नंबर 1 पे मैरिज जो है ना कपल जो है आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि उसकी बेस थी वो करैक्टर पे बेस थी, किसी और चीज़ पर नहीं थी। और जब करैक्टर शो हो गया तो फिर अल्लाह ताला ने ड्यूटी दे दी कि भाई अब आ जाए, तबलीग स्टार्ट करें। वो एक स्लो प्रोसेस है। पहले 3 साल में सिर्फ 40 लोग इस्लाम लाए और नबूवत के 15 साल बाद ग़ज़वा बदर के मौके पे सिर्फ 313 के करीब मुसलमान थे, लेकिन उसके 8 साल बाद 1,24,000 सहाबा थे। आज अगर 2 अरब के करीब मुसलमान हैं तो उसकी वजह जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ट्रांसफॉर्मेशन का ये मॉडल है। ये सबसे बड़ा मॉडल जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ट्रांसफॉर्मेशन का जो है वो स्टार्ट किया। अब हम इसको भूल चुके हैं, लेकिन हमने रिटर्न क्या करना है अपनी कौम को, अपने मुल्क को। वो कैनेडी कहता है ना कि ये ना सोचो कि आपका मुल्क आपको क्या दे रहा है, आप मुल्क को क्या दे रहे हैं। और हमें मुल्क में बहुत कुछ दिया। तो ये जो प्रोजेक्ट है
कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे नस्पा के लोग हैं, वापडा के लोग हैं, ये हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। बड़ी मज़ेदार बात जॉन मैक्सवेल कहता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये ऊपर से स्टार्ट होती है। तो उसने कहा जी ऊपर वाले लोगों को ठीक कर लो तो वो नीचे की तरफ खुद ही ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट आएगा और बाकी लोग जो है वो ठीक होते जाएंगे। इस वक्त हम जिस लेवल पे हैं, हम अपर लेवल पे हम में से बहुत से लोग मौजूद हैं। तो ये आपके डिपार्टमेंट्स के अंदर है, आप हमारे साथ बैठे हैं, इसके कोई कॉस्ट नहीं है। ये हम अपना रिसोर्सेज हम अपने इस पर इन्वेस्ट करते हैं, हम ट्रेनिंग करते हैं, लोग हमने ट्रेन किया वो, और उसके बाद हमने सिर्फ एक दफ़ा आना है, बाकी सिस्टम जो है वो चलता रहेगा। और अल्लाह ताला जो है हमें तौफीक दे कि हम कोई अच्छा काम करें और ये यूईटी जो है वो स्पेशल सिविल की वजह से जानी पहचानी जाए और पाकिस्तान भी इसकी वजह से जाना पहचाना जाए और वो दिन दूर नहीं। आप सबके आने का बहुत शुक्रिया और एंजॉय द शो। सबसे पहले तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपने असातिज़ा कराम का और अपने सीनियर का। मुझे याद है कि 8 फरवरी 1986 को जब मेरी क्लास शुरू हुई तो मेरा ये दूसरा विजिट था लाहौर का। हम एक गांव के रहने वाले थे। एप्लीकेशन जमा कराने के लिए मुझे कुछ सीनियर ले आया और जब क्लास शुरू हुई 8 फरवरी की 2 बजे हमारी सेकंड टाइम क्लास शुरू हुई तो यकीन करें मुझमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं क्लास रूम में आ जाऊँ। तो पहले दिन मैं कहीं छुप छुप के रहा। तो आप लोग यकीनन उस वक्त कोई ना कोई हिस्सा जरूर डाला होगा हमारे पूरे छोले में। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप 40 साल के बाद आपको 50th एनिवर्सरी मना रहे हैं और उन्हीं कमरों में मना रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है। रेनोवेशन की जब भी बात शुरू होती है तो वो 83 स्पेशल के खाते में ही जाती है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आबद वजीर साहब ने जो हमें एक जिस रास्ते पे लगाया उससे डिपार्टमेंट की बेहतरी हुई, उससे स्टूडेंट बहुत मोटिवेट, यूनिवर्सिटी में मिसाल दी जाती है कि जी ये भी हो सकता है। पर्सनली मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ इनका भी और आप सबका भी। सी सेक्शन में दरख्वास्त करूँगा कि एनीवन फ्रॉम यू हु वांट टू शेयर। खबर साहब, हमारा जो सेक्शन था वाकई एक स्पेशल के अंदर एक जजीरे की तरह था, एक तैरता हुआ जजीरा जिसका होता है, मस्त टाइप के लोग भी होते हैं। बाकी आज की तकरीब के हवाले से हैट्स ऑफ टू आज़म जोया एंड आबिद वज़ीर, और दुआ है हमारी कि इसी तरह ज़िंदगी का सफ़र चलता रहे, इसी तरह आप लोगों के साथ रफ़ाकत रहे हमारी, सेहत सलामती और आफियत के साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब्दुल रज़ाक खान साहब। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। 40 साल पहले हमने कदम रखे इंजीनियर बनने के लिए, अपने पहले कदम उठाना शुरू किए और उसके बाद किसे उम्मीद थी कि 40 साल के बाद कभी हम इंजीनियर बन के, तनावर दरख्त बन के हम इस तरीके से इकट्ठे होंगे और 40 साल बाद और इस तरह हमें मुलाकातों का मौका मिलेगा। वो 40 साल पुराने जो साथी थे वो एक फ़ैमिली की शक्ल बन चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 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 हर बंदा किसी न किसी अच्छी जगह पे गया। हमें वापडा में सर्व करने का मौका मिला, हमारे दोस्त आबिद साहब एजुकेशन में उन्होंने किया। तो अल्लाह ताला का एहसान है हमारे सारी क्लास के ऊपर, तीनों सेक्शन के ऊपर, कि किसी भी मुल्क को देखें तो किसी की फेलियर स्टोरी नज़र नहीं आती। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, इस तरह की खुशियाँ बांटते रहें, मिलते रहें। तो इन अल्फाज के साथ मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह का आमीन। थैंक यू। हमारे मैक्सिमम यादें, खाना खा लिया, लक्ष्मी चौक चले गए, मूवीज़ देख ली, अंजुमन देख ली, नीली देख ली और घूमते फिरते रहे। सर दिस ऑल इज़ पार्ट ऑफ आवर मेमोरीज। एक छोटा सा वाक़या शेयर करता हूँ कि वो ड्राइंग हम बनाते थे ना, बनाते काम थे ट्रेस ज़्यादा करते थे। हौसले के साइड में मिली ऐसी सब ने ट्रेस ट्रूस की थी, ड्राइंगा ट्रेस करके अल्लाह जनरल नसीब करे पोपी भाई भी उन्हें भी ट्रेस की थी, ड्राइंग्स जमा कराइयाँ आके वापस गया तो सिर ते हथ मारे ऐसी क्यों है, कहता रोल नंबर भी होंगे ही लिखा है। मेरा ख्याल है कि ऐसी एक दुआ करिए सब दोस्तों वास्ते, दोज हू लेफ्ट अस। शफीकुर रहमान साहब, सदीक गुजर असी जनाजे पे भी पहुँचे, जाके शफीकुर रहमान के जनाजे पे पहुँचे, असी खुद नहीं पहुँच सके। साढ़े दोस्त हैं, आई थिंक असी दुआ पढ़ करने वास्ते करिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सही साहब, अच्छा सब आगे
पिछली यादें बातें वो तो आप सब कर रहे हैं, सब कुछ याद है। मैं यहाँ अप्रिशिएट करूँगा आबद वज़ीर साहब को कि जिनकी माशाल्लाह हम सुनते तो थे लेकिन आज को देख भी दिया, बड़ी खिदमात हैं इस हमारे अदारे के लिए। सजाद साहब हैं और आज़म जुनिया साहब हैं, इनका बहुत शुक्रिया कि ये हमको इकट्ठे कर देते हैं। हम भी तो सोचें हमने इस मुल्क के लिए क्या किया। अपनी ज़िंदगी तो हम जी चुके, बाकी मंदा जो ज़िंदगी है वो दूसरे के लिए जिए। जो बंदा अपने फ़राइज़ अदा नहीं करता उसको कोई हक नहीं कि वो अपने हकूक़ का मुतालबा करे। अल्लाह का माल है, अल्लाह के राह में खर्च करें और इंशाल्लाह आपकी दुनिया भी और आखिरत भी संभलेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, स्पेशल क्लास पाइंदाबाद। हाफिज़ साहब ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬੋਲੋ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੁਣਿਆ नहीं प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि आज जो मौका है ना वो मेरे हिसाब से रिकॉल करने का है, मेमोरीज़ रिकॉल करने का। अच्छा, जो जिस तरह से मैंने यूनिवर्सिटी का वक्त गुजारा वो स्लाइटली डिफरेंट है। जब मैं आया तो यहाँ पे एक तहरीक चलना शुरू हो गई फर्स्ट ईयर में ही, एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स को सिविल इंजीनियर्स के बराबर करार देने की। हम भी ज़ाहिर है वो शौकीन इस काम के उसमें घुस गए। मुझे उन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी बना दिया। मैं एक दिन बस पे खड़ा तकरीर कर रहा था तो मरहूम हमारे प्रोफेसर बड़े मोहतरम आपके और मेरे उस्ताद डॉक्टर खालिद वो सब चेयरमैन थे। तो इधर ये इस तरह वाले गेट के सामने मैं बस पे खड़ा तकरीर कर रहा था। डॉक्टर खालिद उन्होंने कहा ओए मैं छत पे लम्बा पै गया। पॉइंट के ऊपर मैं अपने तमाम असातिज़ा को जो बहुत लविंग टीचर्स थे, प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र मसूद खिलजी, डॉक्टर इकरामुल्ला, डॉक्टर अशरफ साहब ने हमें फ्रेम स्ट्रक्चर पढ़ाए और हमें दर्जा बदर्जा छोटे छोटे ज़र्रों को चमकते हुए सितारे बनाने में सारा इन्हीं का रोल है। ये सारे दोस्त इस कमरे में जो हैं और जो यहाँ नहीं हैं, अगर ये ना होते तो यकीन मानिए कि हम बिल्कुल उजड़ गए थे। आज मेरा दिल करता है कि हम 1984 में वापस चले गए। मैं अल्लाह ताला का और आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। बहुत शुक्रिया। सईद साहब को मैं दरख्वास्त करूँगा बड़ा दस्त बस्ता कि 2-4 बातें करें हमारे साथ। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने स्पेशली मेरे बारे में बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए कि उन्होंने मुझसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मैं भी अपने एक दिल की बात शेयर करना चाहता हूँ कि असल में मैं इंतहाई अपने दिल के अंदर से यह समझता हूँ कि मैंने आप लोगों से सीखा है। उसकी मिसाल मैं थोड़ी इस तरह क्विकली दूंगा कि जब मैं मास्टर्स कर रहा था तो रिसर्च के एक पॉइंट पे जाके मैं फंस गया। तो अब उसको रिज़ॉल्व करने के लिए मैंने वो मसला कम से कम 15 PhD लोगों से डिस्कस किया, लेकिन किसी ने भी उस मसले का हल नहीं बताया। लेकिन जब वो उन सब लोगों से डिस्कस करके मैं अपनी सीट पे वापस आया तो वो मसले का हल मैंने खुद ही निकाल लिया कि यानी ये जो डिस्कशन है, डायलॉग जो है, कम्युनिकेशन जो है, ये भी लर्निंग का एक बहुत बड़ा टूल है। तो इसलिए मैं तो अपने तहे दिल से समझता हूँ कि मैंने आप लोगों से सीखा है, लेकिन आप लोग जो अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं, मेरे लिए यह ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया है। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू वेरी मच। ये सिर्फ आप लोगों की यूनियन नहीं है, बल्कि जब मैं अपनी तरफ देखता हूँ तो हमारे फैकल्टी मेंबर जो हैं उनकी भी इन वे रीयूनियन हो गई, क्योंकि हमें पता है कि हम आपस में कितना मिलते हैं। तो ये एक मौका आप लोगों ने हमें प्रोवाइड किया कि हमारी अलैक्स रैक भी हो गई और एक दूसरे के बारे में मालूम भी हो गया। बस यही चंद अल्फाज हैं जिनके साथ मैं आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा ख्याल है कि लर्निंग स्टेज कभी ख़त्म नहीं होती, ज़िंदगी आखिर तक बंदा सीखता रहता है। जब मैं इधर आया तो मैंने हर स्टेज के ऊपर सिस्टम को चेंज करने की कोशिश की, उसमें काफ़ी रेजिस्टेंस मिले। उसके बाद मैंने कोशिश की ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग कांग्रेस में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के अंदर अपनी सर्विसेज दी, ठीक है। उसके बाद टाइम आया तो मैंने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को कंटेस्ट किया। तो जब मैं इलेक्ट हुआ, आई वॉज द यंगेस्ट कन्वीनर ऑफ
अक्रेडिटेशन कमेटी, जिसको अब EAB बोलते हैं। तो मैंने सारे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों का दौरा किया, उसके बाद एक क्राइटेरियन बनाया और फिर अपना जो है वो रिकेट स्केल पे, जैसे वो स्लाइडिंग स्केल पे होता है, वो फॉर्म AC1 AC2 जो अभी भी अक्रेडिटेशन लेवल 1 के ऊपर इस्तेमाल वो किया, उसको हम लोगों ने डेवलप किया हुआ। तो पाकिस्तान में आई थिंक वन ऑफ द सीनियर मोस्ट प्रोफेसर्स हु आर स्टिल वर्किंग। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी जाएं, जिस रोल में भी हों, अपने आप को मसरूफ़ रखें और अगली नस्ल के लिए कुछ फूड फॉर थॉट छोड़ के जाएं। मैं आपको बहुत मशहूर हूँ, मैंने आपको बहुत टाइम दिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज आप सब लोगों को देख के इंतहाई खुशी हुई है, और जो आप लोगों ने सीनियर टीचर्स को इज़्ज़त दी है, सो नाइस ऑफ यू। इसी तरह हंसते रहें, खुश रहें और फलते फूलते रहें। माशाल्लाह सिविल डिपार्टमेंट हैज़ वन रिसेंटली PEC के जो कंपटीशन होता है, वहाँ पे हमारे फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट के बच्चे जो है विन करके आए हैं। तो उन्होंने इस वक्त मेरा डिपार्टमेंट 10 के करीब रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहा है जो HEC से विन किए हैं हमने कंपटीशन में। HEC के जो स्कॉलरशिप रिसर्च ग्रांट होती है वो विन करके हम कर रहे हैं। माशाल्लाह हम एक नई MSc शुरू करने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं डिज़ास्टर मिटिगेशन इंजीनियरिंग के नाम से। रिसेंटली इंजीनियरिंग एक्रीडेशन बोर्ड ने हमें 4 साल की एक्रीडेशन दी है, जो हमें फर्स्ट टाइम मिली है, वरना 2 साल 3 साल देते थे। तो all is well because of the goodness of the seniors, they have done it. Of course कमियां रहती हैं, तो कमियां मैं एक्सेप्ट करता हूं और अच्छाइयां हमारे सीनियर्स की वजह से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।